स्टडी टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट राइट। और ऐसा कहा भी गया है कि एक क्लटर्ड डेस्क या फिर एक क्लटर्ड स्टडी टेबल इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ अ क्लटर्ड माइंड, ऑफ अ डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड। तो हर स्टूडेंट का एक फ़र्ज बनता है कि वो अपनी स्टडी टेबल को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने में और उसको प्रोडक्टिव बनाने में बहुत मेहनत लगती है या फिर वो उसको कर नहीं पाते। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आप अपनी स्टडी टेबल को बहुत ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्लीनिंग, सेकेंड पार्ट है रीऑर्डरिंग योर डेस्क एंड थर्ड इज प्रमोटिंग एफिशिएंसी। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्लीनिंग योर डेस्क। तो सबसे पहले ये जो क्लीनिंग वाला पार्ट है इसमें सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो भी सामान आपने अपनी स्टडी टेबल पे रख रखा है उसको आपको हटाना है। जब आप उन सारी चीज़ों को हटा लेंगे तो सब चीज़ों को पाइल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कीप ऑल योर बुक्स डिफरेंटली, कीप ऑल योर स्टेशनरीज अलग, देन कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल वर्क अलग। और आपको अपनी टेबल को या जो आपकी स्टडी डेस्क है उसको अच्छे से क्लीन आउट करना है, वाइप आउट ऑल द गंदगी जो आपने अपनी स्टडी टेबल पे क्लटर करके रख रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम अटैचमेंट्स बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं और वो हमारे कोई काम नहीं आती। तो ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा। उसके बाद आपको ये भी, जब आपने सफाई कर ली है उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ें पुरानी हो गई है, फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी डेस्क पे बहुत सारे ऐसे कैलेंडर्स होते हैं जो कोई काम के नहीं होते, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो बहुत पुरानी हो गई होती है। तो ऐसी हर चीज़ जो काम की नहीं है, जो आपके काम नहीं आते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, उनको सबको हटा दीजिए, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव चीज़ें हमारी डेस्क पे रखनी है। हमें वो सारी चीज़ें रखनी है जो हमारे काम आती है, ना कि वो चीज़ें जो हमारे काम नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें पुरानी हैं, जो आपके काम नहीं आ रही है, आप उनको भी हटा लें। तो इस टेबल को अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है रीऑर्डरिंग योर डेस्क। यानी कि जब आपने पार्ट 1 में सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया है, आपकी स्टडी टेबल आपके आगे खाली पड़ी है। आपकी स्टडी टेबल आपके आगे खाली है यानी कि वो एक कैनवास है जिस पे आप पेंट कर सकते हैं। यानी कि उस डेस्क को हमें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है ताकि जब भी हम उसको उस पर पढ़ने बैठें तो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल यहाँ से यहाँ पे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको अपनी स्टडी डेस्क पे रखनी है, आप चाहे तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उनको अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। यानी कि आपको सिंपली आपकी जो मोनोटोनी है ना उसको ब्रेक करना है। जो चीज़ें आपने पहले जिस जगह पे रखी हुई है ना उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए, मोनोटोनी ब्रेक कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम चीज़ों को रीऑर्डर करते हैं, जिसको फेंग शुई कहते हैं एंड इट इज़ नोन टू बी साइकोलॉजिकली वेरी थेरेपेटिक। तो आपको अपनी जो चीज़ें आपने ऑलरेडी किसी जगह पर रखी हुई थी, कोशिश कीजिए कि आप उनकी जगह को चेंज कर सकें ताकि आपको भी नयापन लगे, आपको भी और अच्छा महसूस हो। इसके बाद आप चाहें तो अच्छी स्टेशनरी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स एंड मोटिवेशनल इमेजेस एंड मोटिवेशनल फ्रेम्स मिल जाते हैं, तो आप उनको अपनी स्टडी डेस्क के अराउंड प्लेस कर सकते हैं। स्टडी वाला जो डेस्क होता है वो कभी भी डिम लाइट का नहीं होना चाहिए। तो यू कैन गो फॉर अ वेरी गुड लैम्प, या फिर अगर आपके रूम में लाइट सफिशिएंट है तो देन लैम्प इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आप चाहें तो लैम्प को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो एक प्लांट छोटा सा ही लीजिए, उसको हमेशा अपने पास रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत छोटे छोटे प्लांट रख सकते हैं। आई हैव वन प्लांट ओवर हियर, सी दिस।
सिंगोनियम। जैसे ही आप इस प्लांट को ना उस टेबल पे रखेंगे ना, तो ये अलग से ही आपका मूड रिफ्रेश कर देगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे प्लांट्स को अपनी टेबल पे इंक्लूड ज़रूर करें। इसके बाद आप चाहें तो हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज को भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो आते हैं वो आपको सामान को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करते हैं और आप हर सामान को ईज़िली मिल जाता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी स्टेशनरी है बेसिकली, क्योंकि वो बहुत फैली हुई होती है, तो सबसे पहले तो हम उसको साफ़ कर देंगे और फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टडी टेबल पे जो भी बुक्स रखी हुई हैं उनको भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आपका जो भी फाइल्स एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वर्क है, कोशिश कीजिए कि आप उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि जब आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो ऑलरेडी बहुत आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है प्रमोटिंग एफिशिएंसी, यानी कि हमें ऐसा करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारी एफिशिएंसी वेस्ट ना जाए। यानी कि कोशिश कीजिए कि आपकी स्टडी टेबल पे वो सारी चीज़ें हों जो आपको पढ़ाई करते वक्त आपके साथ चाहिए। कोशिश कीजिए वो सब उन सब चीज़ों के लिए आपको बार बार उठना ना पड़े और वो चीज़ें आपकी स्टडी डेस्क पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपने स्टडी टेबल पे जो भी कचरा होता है उसके लिए अपनी स्टडी टेबल पे हमेशा एक डस्टबिन रखें ताकि जो चीज़ें काम की ना हो वो आप उस डस्टबिन में डाल दें। क्योंकि जब हमारे आसपास डस्टबिन नहीं होता है ना, तो हम उन सब चीज़ों को अपने डेस्क पे ही छोड़ देते हैं एंड इट एंड्स अप इन क्लटर। तो कोशिश कीजिए कि एक डस्टबिन को हमेशा अपनी स्टडी डेस्क के नीचे मेंटेन कीजिए एंड ऑलवेज ट्राई स्टोर प्रॉपर थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। थोड़ी सी 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे जब भी आप अपनी पढ़ाई करके उठें, तो चीज़ों को जैसे थी वैसे उनको सेट कर दें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आप अपनी स्टडी टेबल को भी एक नया लुक दे सकते हैं। अगर आपकी स्टडी टेबल वेल फर्निश्ड है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर आप अपनी स्टडी टेबल को और अच्छा लुक देना चाहते हैं तो आजकल मार्केट बहुत सारी शीट्स भी आती हैं, बहुत सारे अच्छे वॉलपेपर, स्टिक ऑन वॉलपेपर टाइप्स भी आते हैं, तो और क्लॉथ्स भी बहुत सारे अच्छे अवेलेबल है। तो आप उन सब चीज़ों का सहारा लेके अपनी स्टडी टेबल को यू कैन DIY करना चाहिए, क्योंकि उससे एक बहुत एनर्जी मिलती है और लगता है कि हाँ ये हमने बनाया, और उससे आप इजीली अपनी स्टडी टेबल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट से आप अपनी स्टडी टेबल को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।